अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और फ़याज़ सपी की इस नई एपिसोड के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी साहब और आज इमरान खान के केस की समाअत हुई है और इसमें इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो पहली बार सामने आया है जो कोर्ट में बताया गया। पहले भी सलमान सफ़दर की जानिब से बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन आज जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो भी सामने रखेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी एक इटसेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये मामला आखिरकार जा किस तरफ रहा है, इस पे बात करेंगे। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो हम जो है बात कर लेते हैं आज जो अदालती कार्रवाई हुई है। आप इस अदालती कार्रवाई को कैसे देखते हैं, उस पर जन पहले मैं थोड़ा सा एक लुबे-लबाब बता दूं जी कि तो आज के प्रोसीडिंग में हुआ क्या। जी बिल्कुल। देखिए, सलमान सफ़दर साहब आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने आगे क्योंकि मुलाकात से मुतालिक बताया कि 65 मिनट की मुलाकात हुई, लेकिन उस पर एक बात बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उन्होंने दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट बताया, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें हैं कि एक तो इमरान खान ने उनको बताया कि उनकी जो आँख है वो 85% जो है वो उससे नहीं देख पा रहे, जस्ट 15% है और जो है वो तकरीबन वो कहते हैं कि ज़ाया ही हो चुकी है। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है और तकरीबन 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और उनकी जो मिसिस बुशरा बीबी हैं उनको 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। फिर उन्होंने कुछ फैसलों के हवाले भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी फैसले में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि उनको कैद तन्हाई में रखा जाए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा वायरस है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ की एक ही आँख ख़राब हो रही है और इसी हॉस्पिटल में हो रही है। फिर मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो मुद्दा ये था, उन्होंने बताया कि भाई सादा सी बात है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मुमकिन है और अडयाला जेल में मुमकिन नहीं। उसकी उन्होंने बताया कि इमरान खान को 3 से 4 मरतबा हॉस्पिटल लाया गया और परसों भी उनको लेके आए और इस हवाले से बुशरा बीबी का इलाज भी वहाँ पर नहीं किया गया, उनको भी वो बाहर लेके आए और जो उन्होंने कहा कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, अगर मुमकिन होता तो अडयाला जेल इंतज़ामिया कर देती। फिर उन्होंने बताया कि मुझे 16 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आई अडयाला जेल की तरफ से। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे आप फैमिली के साथ पहुँचें, एक इमरजेंसी है और फिर जो है यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ चल रही हैं। फिर उसके बाद जो इलाज है वो यहीं पर नहीं हो रहा बल्कि हॉस्पिटल में हो रहा है, तो फिर आप उनको अलाउ कर दें कि वो खुद अपना इलाज करवा लें। जो दूसरी उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की, क्योंकि अदालत ने उनके सामने एक सवाल रखा था कि हम अपीलें सुने या फिर आपका जो है सज़ा मौतली क्यों करें, तो उन्होंने कहा जी देखिए, इमरान खान ने अपनी राय दे दी है और उन्होंने कहा कि मेरी राय में बड़ी ही मुनासिब राय दी है। उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले किया हुआ है कि सज़ा मौतली के लिए आप पहले सज़ा मौतली के ऊपर बात करें, उसके बाद दूसरा करें। उन्होंने कहा कि हम अपील पे भी बात करने को तैयार हैं, दलाइल देने को तैयार, लेकिन अगर नैब कह दें कि हमें इनके सज़ा मौतली के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो यूँ अदालत ने उनके सामने जो रखा है, अदालत ने कहा कि हम आपकी अपीलें सुनने को तैयार हैं, आप हमें शेड्यूल दे दें, हम हफ्ते में जितने दिन आप कहते हैं हम आपको सुन लेंगे। और उसके बाद थोड़ी आपस में बहस मुबाहिसा भी, और जाते जाते जो है चीफ जस्टिस एक पैगाम भी दे गए एक आम शख्सियत के नाम, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन पहले आप बताइए कि आज की जो अदालती कार्रवाई को बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर आप कैसे देख रहे हैं? फ़याज़, आज की अदालती कार्रवाई में मैंने एक चीज़ ये फ़ील की कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ़दर का जो पूरा फोकस था वो उनका मेडिकल ग्राउंड था। हमने देखा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कि जब सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चलते हैं तो मेडिकल ग्राउंड लिया जाता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो है वो उसको पब्लिकली उस तरह से ऑन नहीं कर रही जिस तरह से बाकी सियासतदान उसको ऑन करते रहे हैं। ये भी मैं एज आ कोर्ट रिपोर्टर मानता हूँ कि बुशरा बीबी की जो हेल्थ का इशू है उनको जो तमाम तर सहूलियात दस्तयाब हैं, बल्कि अच्छी से अच्छी सहूलत चाहे वो बुशरा बीबी हैं या चाहे इमरान खान को, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में फौरी तौर पे आया वो ये है कि ये पब्लिकली हिचकिचाहट का शिकार क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है कि जी हम मेडिकल ग्राउंड ले रहे हैं। हालांकि मेडिकल ग्राउंड बज़ाते खुद ये वजह बन सकती है बेल के लिए, इसमें कोई कबाहत कोई बुरी बात नहीं है। इसकी वजह पीटीआई का माजी है कि वो सियासतदानों की सेहत के इश्यूज़ को लेकर जो है वो माजी में तनकीद करते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे। माजी में हम देखते रहे जो भी होता रहा, वो मेडिकल ग्राउंड ज़ाहिर ले रहे हैं, साथ में वो पब्लिकली जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन
एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि उनकी आंख के मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक बात वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा कौन सा वायरस आ गया कि मियाँ बीवी की एक ही आंख खराब हो रही है, और ये कैद तन्हाई के ऊपर वो बात करें, इस पे मेरे ख्याल क्या कोई जवाब है? इस पे मेरे ख्याल में सुलेमान सफदर साहब जो है वो कोर्ट को ये बता रहे हैं कि ये कोई प्लानिंग है और किसी मंसूबे के तहत जो है दोनों में, मुझे जो लगा है, मतलब जो शायद वो पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा वायरस है या कौन सी ऐसी वजह है, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी डिज़ाइन के तहत जो है वो ये किया जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10 मरतबा तकरीबन जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बात हुई। दूसरा जो इशू है जी कि आपने सज़ा मुअत्तली के ऊपर पहले बहस करनी है या आपने मेन अपील के ऊपर बहस करनी है, बुनियादी सवाल यही था, जिस पे सुलेमान सफदर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा जी कि मुझे तो अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पहले सज़ा मुअत्तली के ऊपर ही। वैसे भी उन्होंने कहा कि अपील पे मैं नहीं दूंगा, वो खोसा साहब जो है वो लतीफ़ खोसा साहब लेंगे, जिसमें बताया गया जी कि आपका वकालतनामा जमा करवाया नहीं करवाया, वो सारे मुकालमा उन्होंने वो भी बताया कि हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रही। अब यहाँ पे फयाज, मैं तो ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिशियन जो है उसको कानूनी टीम गाइड करती है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब आप मुझे ज़रा बताएं ना, एक कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दो शख्सियात हैं, एक कानूनी माइंड बड़े एक्सपर्ट वकील सुलेमान सफदर साहब हैं और एक सियासी शख्सियत पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इमरान खान है। अब इन दोनों के सामने एक सवाल रखा जाए कि एक फौजदारी केस है 190 मिलियन पाउंड का, इसमें आपने बहस पहले सज़ा मुअत्तली पे होनी चाहिए या मेन अपील पे होनी चाहिए, तो आपके ख्याल में किसका ओपिनियन ज़्यादा अच्छा होगा? देखिए, वो जो वकील आर्गूमेंट करेगा, जो अपने क्लाइंट को गाइड करेगा, उसमें तो वही करना है। लेकिन अब भाई साहब, वकील को जब ये पता हो कि उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को कोई पिछली 17 समातें हो चुकी हैं, वो किसी कहते हैं कि बेल मंडे नहीं चढ़ रही, और फिर वो ये भी जानता हो कि एडजर्नमेंट आती हैं, बार बार एडजर्न कर दिया जाता है, उनको फिक्स करवाने में मसाइल होते हैं, तब ये सोचें कि वो जब अपील में चला जाएगा तो उसको तब ये कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो उसने ये भी तो बताया होगा अपने क्लाइंट को। अब मैं और आप इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम एक हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ कर रही है। अब उनके जहन में क्या हो सकता है? एक तो ये बात है कि यार अगर हम मेन अपील की तरफ चले गए तो पता लगे ये 2-3 साल जनाब केस कभी लग रहा है कभी नहीं लगा। तो ये एक हिकमत अमली है जो सुलेमान सफदर साहब ने खुद ही या उनकी कानूनी टीम ने खुद ही इमरान खान साहब को समझाई होगी कि ये हो सकता है मुमकिनात में। तो मेरे ख्याल में हम इस पॉलिसी के तहत चलें। अच्छा, अब एक क्लाइंट है, अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। ये हिकमत अमली जो है वो वकला और भी केसेस में अपनाते रहे हैं। जैसे जब साकिब निसार साहब का ज़माना था तो नून लीग की ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी कि जब तक साकिब निसार साहब या यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो मामला है वो जब तक सेटल नहीं होता या कम से कम कोई चीज़ों में बेहतरी नहीं आती, हमें ज़रा वेट करना चाहिए। जी, वो करते रहे, या वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हाई कोर्ट में आप कवर करते रहे हैं। तो इस तरह की ही हिकमत अमली जो है वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की ये लग रही है कि मेडिकल ग्राउंड ही वो एक मजबूत ग्राउंड है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोर्ट से अगर चाहें तो रिलीफ ले सकते हैं। तो अब कोर्ट ने ओपनली ये नहीं बताया कि हमने ऑर्डर अनाउंस करना है, हमने क्या करना है। तो जहन जो मुझे लगा या आपको भी लगा है, मेरे ख्याल में वो तो अपील की तरफ जाना चाहिए। वो यही है कि वो कहेंगे ये अपील पे ही आप आर्ग्यू करें, और बताए तो यही होगा मेरे ख्याल में, वो अपील के ही ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जाते जाते सुनने के बाद यही कहा कि हम इसको देख लेते हैं। जी बिल्कुल। तो जो है आज एक उन्होंने इस्तदा भी की थी, उन्होंने कहा था कि जो उनकी मेडिकल कंडीशन इस वक्त बन चुकी है, कैद तन्हाई बन चुकी है, अल-शिफा हॉस्पिटल का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाएं और इसके अलावा जो आईजी जेल खाना जाता है उनको बुलाएं और ये सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट उनका जी, उनको भी बुलाएं कि ये मामला हुआ क्या। वैसे ये फेयर बात है, इस पर मेरे ख्याल बुला के पूछ रहे हैं इसमें मसला क्या है। और सुलेमान सफदर ने तो ये भी कहा है कि हम तो नहीं हॉस्पिटल में लेके गए, आप लेके गए, इट मीन्स आप खुद मान रहे हैं कि उनका इलाज वहाँ पे मुमकिन नहीं है, और जब हॉस्पिटल में मुमकिन है तो फिर हमें खुद करवा लेने दें, खासकर तो ये इख्तियार हमें खुद दे दिया जाए, तो हम खुद अपना इलाज करवा लें। तो दोस्तों, जब ये समात ख़त्म हुई तो उस वक्त जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल आउट ऑफ द वे कोई बात भी नहीं चल रही थी। तो चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो बोले, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, आप इनसे सुने।
जब प्रोसीडिंग ख़त्म हो रही थी तो रोस्तम के ऊपर नैब की वकला की टीम थी, सुलेमान सफदर साहब भी रोस्तम के ऊपर मौजूद थे। तो बात यही थी कि आप एटलीस्ट जो है वो इस हवाले से आप पीर को रख लें केस, या पीर को डिसाइड कर लें इस इशू को, क्योंकि जाहिर बात है आज ही वर्किंग डे है। तो उठते हुए सुलेमान उसने जस्टिस सरफराज डोगर साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा जी कि वो मैंने देखा है जी मीडिया पे कहीं या कहीं तबसरे चलते रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने ये बात कही है जी कि मैंने करना चाहता हूँ जवाब हाँ कि मैंने सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब को सलाम किया और उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो फिर जाएँ जी उनको जाके फिर मेरी तरफ से बता दें वालेकुम सलाम, ये कह के वो निकल गए। तो मेरे ख्याल में ऑर्डर भी यही आएगा इमरान खान के लिए कि वालेकुम सलाम। ऑर्डर भी यही आएगा। चले बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।